गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम अपना 4th चैप्टर तक रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। बेटा हम आज ये सब कुछ पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको केवल रिवीजन करवा रहे हैं, तो मैं एक दो पार्ट ही करवाऊंगा क्वेश्चंस के, और आपको खुद करने हैं। जो आपको हार्ड लगे वो करना है, सभी क्वेश्चन करना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ये लगता है कि हाँ ये डिफिकल्ट है, आपको वो करना है। ठीक है, बट आपको जो चैप्टर है उसका बेसिक अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसका बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप देख लेना। आपके चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन एंड मोर ऑपरेशन। बेटा क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों को कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है या कुछ वेरिएबल हो सकते हैं, और वो किससे कनेक्ट होंगे, या तो डिवाइड से, या मल्टीप्लाई से, या ऐड से, या सब्ट्रैक्ट से। ठीक है, वो क्या कहलाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल हो गया आपके पास 5x + 7 + 3y + 2 xy + 5। ठीक है, उसके बाद है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई टर्म्स क्या होती है, जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसमें टर्म्स क्या होती हैं। द वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन और कॉल्ड टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब जो आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका जो ईच पार्ट है, ठीक है, वो किसी प्लस या माइनस से क्या किया होता है, अलग किया होता है। ठीक है, उस ईच पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, टर्म। क्या कहते हैं, टर्म। ठीक है, जैसे कि आपके पास है 5x + 7, इसमें कितने टर्म है, 2, क्योंकि एक प्लस का साइन है, इस तरफ 5x, इस तरफ 7, तो 2 टर्म। ऐसे ही 3y + 2 है, कितनी टर्म्स हो गई, 2, 3y और 2। ऐसे ही 5x है, इसमें कितने टर्म हो गई, 1, 5x। ऐसे ही आपके पास ये है, इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 4, सभी अलग अलग। ठीक है, इसके बाद आती है कांस्टेंट टर्म, द टर्म विच हैज नो वेरिएबल। मतलब जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल न हो। वेरिएबल क्या होते हैं, ए से जेड तक कोई भी वैल्यू, जिसके साथ ए से जेड तक कोई वैल्यू न हो, ठीक है, या कोई वेरिएबल न हो, वो क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि 7y + 10z + 9, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी हो गई, 9 हो गई, ऊपर वाले में 3 हो गई। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट, व्हेन 2 और मोर कांस्टेंट और वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड देन द रिजल्ट सो ऑब्टेन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, व्हेन 2 और मोर कांस्टेंट और वेरिएबल, जब 2 या 2 से अधिक कांस्टेंट या वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, जो आपको रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। जैसे कि 10xy है, ये सभी साथ साथ है बेटा, 10x और y, इसका मतलब है 10 से x मल्टीप्लाई है, फिर जो कंप्लीट रिजल्ट है उससे y मल्टीप्लाई है। मतलब ये तीनों जो क्या है, मल्टीप्लाई में है, 10xy। ठीक है, फैक्टर्स, डिवाइडिंग ए प्रोडक्ट्स इनटू सेपरेट पार्ट्स इज कॉल्ड फैक्टर। सीधी बात है, कोई प्रोडक्ट है उसी को सेपरेट पार्ट्स में अलग अलग किया जाएगा, तो ये क्या लगता है, फैक्टर। जैसे 6 है, 6 को सेपरेट करोगे तो 1 × 6 कर सकते हो, 2 × 3 कर सकते हो, 3 × 2 कर सकते हो, 6 × 1, मतलब उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। और प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो 2 और 3 हो जाएगा उसका। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास 10xy है, ठीक है, तो इसके अंदर 10 तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, और xy क्या है, वेरिएबल। भाई इसके अलग अलग फैक्टर हो गए। ऐसे इसमें क्या है, -10x²y, तो -10 क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर या कांस्टेंट वैल्यू, फिर x और y अलग अलग फैक्टर हो गए इसके। ट्री डायग्राम, द डायग्राम विच रिप्रेजेंटेड टर्म्स एंड फैक्टर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब ऐसा डायग्राम जो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स और फैक्टर को रिप्रेजेंट करता हो, उसे क्या कहते हैं हम, ट्री डायग्राम। जैसे कि 9xy - 7 अलग किया, 9xy अलग, -7 अलग। अब 9xy किस किस से मिलकर बना है, 9 से, फिर x से, फिर y से, अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया हमने इनमें। ठीक है, सेम एज इट इज, इसके और एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद आता है कोफिशिएंट, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट। मतलब आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, फिर उसका क्या है, आपके पास कोफिशिएंट, उसके साथ कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, हमने मान लिया 10x + y, 10x + y, इसमें आपसे पूछ लिया कि कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ क्या है, x के साथ क्या है, 10, और y क्या है, अकेला, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1, और x का कितना होगा, 10। ठीक है, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द टर्म। ठीक है, द कांस्टेंट टर्म, the constant part is called numerical coefficient and the remaining part is called literal coefficient.
ठीक है, ये हो जाएगा, बिल्कुल इजी है बेटा। साथ हम कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास 5xy माइनस 7x² प्लस 9, इसमें इन टर्म 5xy, सबसे पहली टर्म कौन सी है 5xy, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया 5 और लिटरल कोफिशिएंट क्या हो गया xy, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया 5y और कोफिशिएंट क्या हो गया 5x, मतलब कोफिशिएंट क्या होगा, मान लो आपके साथ कुछ भी वैल्यू दे दी, उसको छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होगा उसका कोफिशिएंट, ठीक है। उसको छोड़ के उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो गया कोफिशिएंट। अब मान लो आपके पास 10xy है, तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया 10y, y का कोफिशिएंट क्या हो गया 10x, ठीक है। जिसका पूछा है उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या कहलाता है उसका कोफिशिएंट, ठीक है। न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट वैल्यू है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जो वेरिएबल वैल्यू है वो लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद लाइक द टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म, जिस टर्म्स में सेम वेरिएबल हो, एक जैसे x है y है, x² है तो x² है, y है, y² है तो y² है, अनलाइक जिसमें डिफरेंट फैक्टर हो या डिफरेंट वेरिएबल हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास है 3xy माइनस 2yx माइनस 5/4xy, हमें ओनली वेरिएबल्स को चेक करना है, वेरिएबल सेम होने चाहिए। यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy है, लाइक हो गया। इसमें 7a 5a² b², इसमें अनलाइक है क्योंकि यहाँ पे a है, फिर यहाँ पे ab है, यहाँ पे a² b है, सेम होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनोनोमियल क्या होती है, हैविंग ओनली वन टर्म्स, मोनोनोमियल में 1, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3 और मल्टीनोमियल में 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। मोनो में 1, बाई में 2, ट्राई में 3, क्योंकि इनका मतलब ये मोनो मतलब सिंगल, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और मल्टीनोमियल मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक हो टर्म्स, ठीक है, बिल्कुल इजी है, इसको कुछ ज्यादा बताने की। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होली ओनली वन वेरिएबल, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल, या तो x है या y है या z है या a है या b है या c है, ओनली एक होना चाहिए, उससे ज्यादा न हो। दस एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस bx प्लस cx² प्लस dx की पावर 3 वेयर a b c d आर कॉन्स्टेंट एंड x इज ए वेरिएबल इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x, ठीक है। सीधी बात है, वन वेरिएबल क्या हो गया, या तो पूरी टर्म में जो या पूरी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें x ही हो या y ही हो या z ही हो, x y साथ न हो, z y साथ न हो, मतलब 2 साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे 5 + 3 + 5x पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। अब द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, चाहे वो x हो चाहे y हो वो z हो, सबसे बड़ी पावर वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है आपके पास, ठीक है। जैसे कि 3 + 5x वन वेरिएबल है क्योंकि ओनली x है, और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है x 1, यहाँ पे y है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ पे क्या है t है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3। इसके बाद आपके पास आ जाता है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 वेरिएबल in case of a polynomial in 2 or more variable, the sum of the powers of the variable in each terms and the greatest sum of the degree is called the polynomial। 2 वेरिएबल में सीधी बात है, आपको याद रखना चाहिए, 2 वेरिएबल्स क्या हो गया, 2 वेरिएबल साथ मिलेंगे, ठीक है। ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, मतलब ए से जेड तक कोई भी 2 साथ मिल सकते हैं, ठीक है। उसकी डिग्री क्या होगी, जब आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, मान लो आपके पास दे दिया 10x² y प्लस 10xy, ठीक है। आपके पास फर्स्ट में दे रखा है 10x² y, x² की पावर 2, y की पावर 1, 3 हो गई। आगे मैंने बोल दिया मान लो 10xy, x की पावर उसमें 1, इसमें 1 तो 2, पहले वाले पार्ट में पहले वाली टर्म में हाईएस्ट पावर 3 है, दूसरी वाली टर्म में 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, क्योंकि इस केस में जब 2 वेरिएबल होते हैं तो 2 वेरिएबल जब साथ होते हैं तो उनको कंबाइन करके जो हाईएस्ट पावर बनती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है, 2 वेरिएबल साथ है भाई, एक्स वाई x² ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके पास द डिग्री ऑफ इट्स टर्म्स, भाई पहले वाले में 0 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 1 और 1 2, इसमें 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 2, क्योंकि डिग्री को हम पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0,
तो IS कितनी हो गई 5 वाली, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 5। ठीक है, एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं ऐड, जैसे 5x प्लस 4x 9x, 7x प्लस 10x 17x, 10x स्क्र प्लस 7x स्क्र प्लस 10x प्लस 4x, ये 17x स्क्र हो गया या 14x हो गया, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 9x में से 4x को माइनस किया तो 5x, 10y में से 7y को माइनस किया तो 3y, 7x स्क्र में से 3x स्क्र को माइनस किया तो 4x स्क्र, 10y में से 5y को किया तो 5y। ठीक है बेटा, इसका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, आपको कर लेना अच्छे से। मैं 2-4 क्वेश्चन समझा देता हूँ, फर्स्ट आप बेसिक की वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है।